तो भाई हमने अपना सेटअप समेट लिया पूरा। एक वो पीछे है, एक वो बीच में है और एक है सबसे आगे। तो भाई डीसीवी एक्सपीडिशन की गाड़ियां आई हुई हैं देखो। तो हमें जेट प्रभजोत भाई की डिफेंडर मिली ऐसे। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। भाई सुबह सुबह 6:15 बजे का टाइम हो गया और आज की गुड मॉर्निंग हो रही है हमारी, ये देखो आरती के साथ। पीछे से आवाज़ आ रही होगी आपको, माता की आरती चल रही है। और भाई आज हम यहीं रुके थे, भगवान ने हमारे को यही जगह अलॉट करी तो हम यहीं रुक गए थे अपना तंबू लगा के। और ये 4 पर्सन वाला जो टेंट है ये पहली बार ही लगाया था भाई, रात को लगाने में इसको आफत आ गई थी। तो ये 3 पर्सन वाले टेंट में सो रहे हैं अरविंद जी और नाम ही भी यार अंकित जी। और इसमें सोए थे भाई हम लोग बिल्कुल मंदिर के जड़ में। ये खड़ी अपनी गाड़ी, सामने एक K नंबर की फॉर्च्यूनर आ गई थी, वो भाई लोग गाड़ी में ही सो रहे हैं। उनकी भी हिम्मत इसलिए हो गई चलो एक गाड़ी खड़ी है तो हम भी यहीं रुक जाते हैं। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दी है भाई अपन ने और अरविंद जी को भी उठा दिया है। अरविंद जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसी रही आज की कैंपिंग? बहुत बढ़िया, मजा आया? माता रानी के चरणों में बहुत बढ़िया थे। रात कट गई है जिस हिसाब से सर्कमस्टेंसेस थे। बढ़िया कट गया और नींद भी आ गई। जो टेंशन थी कि नींद नहीं आएगी, नींद भी आ गई, बहुत बढ़िया नींद आ गई। सही बात है। तो भाई हमने अपना सेटअप समेट लिया पूरा। टेंट बहुत ज़्यादा गीला हो गया था तो उसको छत पे बांध लिया, बाकी सामान अंदर सेट कर लिया है। बिल्कुल सब कुछ अपन ने नीट एंड क्लीन वापस से जैसा लिया था वैसा का वैसा। जो अपना कचरा इकट्ठा हुआ था उसको अपन ने इकट्ठा करके यहाँ डस्टबिन में डाल दिया, कुछ भी कचरा छोड़ा नहीं है। और अब तैयारी है निकलने की, माता रानी की कृपा रही तो अभी निकल जाएंगे। तो भाई हम लोग वापस से एक बार फिर उसी साइड पर आ गए, लाइन में लग गए। सारी गाड़ी आई हुई हैं तो हम लोग वापस से एक बार लाइन में लग गए। जेसीबी सुबह आई गई थी काम करने के लिए, 2 जेसीबी लगी हुई हैं रास्ता क्लियर करने के लिए। रात भर में जो भी डिस्ट्रक्शन हुई, 2 क्यों ओ भाई साहब, 1 2 3 जेसीबी तो दिखाई दे रही है। तो उम्मीद है आज रास्ता खुल जाए। आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई जेसीबी कर रही है ना, 3 जेसीबी काम। एक वो पीछे है, एक वो बीच में है और एक है सबसे आगे। तो तीनों जेसीबी लगी हुई हैं पत्थर वत्थर हटाने में। बारिश हल्की हल्की हो रही है बट अगर अभी पत्थर नहीं गिर रहे होंगे तो शायद ये रास्ता क्लियर कर देंगे भाई। माता रानी की कृपा से क्लियर हो जाए और अपन यहाँ से इस एरिया से निकल जाए एक बार। वो नीचे आपको दिखाई दे रही होगी एक पिकअप गिरी हुई है वो रेलिंग के पास में। तो भाई फाइनली हम लोग उस लैंडस्लाइड वाले एरिया से तो निकल गए हैं, थोड़ा सेफ एरिया में आ गए हैं, सारा क्रॉस कर लिया हमने। अब थोड़ा रिस्क कम है और 9 बजे के करीब हम वहाँ से छूट गए थे। अब अपना टारगेट है कि आज अपन चंडीगढ़ या अम्बाला जहाँ तक भी खींच सकें और रास्ते में सब ठीक मिला तो वहाँ तक तो पहुँचने की है ही है। बाकी देखेंगे क्या सिचुएशन रहती है, कितना टाइम लगता है। किन्नौर ने हमारे को बोल दिया विजिट अगेन, हम फिर विजिट करेंगे। वो सोचे किसी के सिर पे पड़ता था। ये देखो भाई साहब, ये है किन्नौर की खूबसूरती और साथ में ये डरावने पत्थर और ये रिस्क। छोटे छोटे पत्थर आते हैं और लैंडस्लाइड कब हो जाए कहाँ हो जाए कुछ नहीं पता भाई। बाकी पहाड़ों की खूबसूरती देखो, सामने हल्की हल्की धुंध आई हुई है राइट साइड में मेरे, वो ऊपर बर्फ भी दिख रही होगी आपको। और ये एक शिला अलग से, ये देखो ये पहाड़ काट के रास्ता बनाया, इस साइड की शिला एज इट इज रह गई है। तो भाई डीसीवी एक्सपीडिशन की गाड़ियाँ आई हुई हैं देखो, वहाँ से जिमनी से स्टार्ट होकर हाइलैक्स, थार, रूबिकॉन और फोर्ड एंड्योर। ये देखो भाई बढ़िया शानदार, कितनी 15 नंबर तक तो दिख रही हैं। ये ठहरे हुए हैं होटल हिमालयन हेरिटेज में। तो हमें जेट प्रभजोत भाई की डिफेंडर मिली, ऐसे निकल रहे थे दिखी तो हमने कहा चलो एक बार रुक के देखते हैं। तो कंफर्म हो गया 13 नंबर उन्हीं की है। वापस यू टर्न लेकर आए हैं, देखते हैं मिल पाते हैं कि नहीं। तो भाई पराठे वगैरह खा लिए हमने यहाँ पे सैनी भोजनालय पे, पराठे खा लिए हैं। मिलने के लिए रुके थे जेट प्रभजोत भाई से लेकिन शायद आए नहीं, तो कोई बात नहीं, अपन ने अपना नाश्ता तो कर ही लिया इस बहाने। अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई, नॉन स्टॉप खींचेंगे गाड़ी को और कोशिश रहेगी कि शाम तक जीरकपुर वगैरह लगा दें।
अभी जब सुबह में गाड़ी में सामान रख रहा था ना, तो होटल वाले भैया बता भी रहे थे कि आगे हो सकता है रास्ता बंद मिले, जाने दे ना जाने दे। उन्होंने मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि कुछ बंदे लौट के वापसी आए थे। एक दो ईसुजू आई थी सुबह, हमारे सब्सक्राइबर ही थे, तो उन्होंने गाड़ी पहचान ली थी। वो तो कह रहे प्रभजोत भाई की गाड़ी है, तो उन्होंने बताया कि प्रभजोत को इन्फॉर्मेशन देना, हो सकता है आगे जाने दें, हो सकता है या वापसी मोड़ दें। तो हम भी देख रहे हैं आगे तक जाके, अगर जाने देंगे तो चले जाएंगे, नहीं जाने देंगे तो 2-3 दिन यहीं पड़ जाएंगे। तो भाई ये हमारे को पास दे रहा है बस वाला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चल रहे हैं MDR 22 के ऊपर। एक एडवेंचर और बचा था, वो भी कर रहे हैं। पतली सी रोड, क्योंकि नारकंडा की रोड बंद है, इसलिए हमने इस रूट को ऑप्ट किया है। सब ने बोला कि तातापानी वाला रूट पकड़ना, क्योंकि नारकंडा बंद, हैवी स्नोफॉल की वजह से। कौन सा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ना? हाँ, MDR 22 मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अंदाज़ा सही था, M से मेजर नहीं ढूंढ पाया बस में, बाकी डिस्ट्रिक्ट रोड तो समझ आ गया था। तातापानी है क्या? भाई धूप दिखी है बहुत देर बाद, मतलब माइनस के टेम्परेचर से अब हम आ गए 14 डिग्री दिखा रही है गाड़ी। एक्चुअल का तो पता नहीं कितना है, बट इसके आसपास तो होगा। और धूप दिखाने शुरू हो गई है, और नॉर्मल टेम्परेचर्स में हम लोग आ गए नीचे। साथ में बह रही है नदी, बहुत ही खूबसूरत है, देखो आ रही है ना, ये नदी बह रही है। सतलुज रिवर है शायद ये, हाँ सतलुज रिवर है। और ये जो रास्ता आज हमने चूज़ किया है ना, मतलब मेन हाईवे को छोड़ के ये वाला जो रास्ता चूज़ किया है, इस पे सिर्फ ट्रक चल रहे हैं, क्योंकि शायद ट्रक को बंद कर रखा है नारकंडा के लिए। छोटी गाड़ी तो ज़्यादा मिल नहीं रही है, ट्रक्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो रास्ता थोड़ा एडवेंचरस है, पतला है, सिंगल रोड है। कोई गाड़ी आ जाती है सामने से तो बैक करना पड़ता है। जैसे अभी ये देखो ट्रक वाला कर रहा है ना भाई, तुम भी पीछे ये बैक कर रहा है। रोहित, तुम भी पीछे लो। हॉर्न भी दे दो इसको यार, थोड़ा सा पता चले इसको गाड़ी के पीछे। वो तो इसको साइड वाली शीशे से दिख रहा होगा। ये गाड़ियां देखो इधर से आ रही है। नहीं, ये तो पंजाब नंबर की गाड़ी आई है वैसे ही। हाँ वैसे ही आ गई होगी, मतलब लोकल आसपास का जानने वाला होगा ना ये। बाकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई है भाई, और अब हमने नालढेरा शिमला वाला रोड पकड़ लिया है। लोकेशन यहाँ से, मतलब इस रूट की लोकेशन जो है ना, जो व्यू है बहुत ही शानदार है भाई। नीचे देखो थोड़ा सा, देखो। नहीं मैं नहीं देख रहा, मैं तो सामने देख लिया कि कोई गाड़ी दूर दूर तक आ नहीं रही है। तो यहाँ पे हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए थे भाई, बढ़िया शानदार वाले, वो डालेंगे। आप एंजॉय करना, मज़े लेना, वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। शिमला रह गया भाई 20 किलोमीटर, हम पहुंच गए नालढेरा, और मशोबरा रह गया 10 किलोमीटर। और सामने फॉग देखो, मतलब यहाँ पे क्या है, ये पाइन ट्रीज है तो यहाँ पे धूप तो आती नहीं है नीचे तक, लेकिन इस टाइम पूरी धुंध हो रखी है। और कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी है नालढेरा में, मतलब अगर आप इस रूट से निकल रहे हो, कुछ हिल व्यू होटल्स और कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। तो हमें तो एक्चुअली आज रुकना नहीं है, डायरेक्ट जाना है, इसलिए। अदरवाइज़ यहाँ पूरा बढ़िया इंजॉय करने के लिए बढ़िया माहौल है। तो भाई लोग हम फिर से पहुंच गए एक बार स्नो वाले एरिया में। शिमला आने वाला है, 15 किलोमीटर बचा, 5 किलोमीटर बाद मशोबरा आ जाएगा। और ये देखो सड़क के किनारे स्नो गिरी हुई है, इधर भी। बस वाले ने थोड़ी सी कर लिया स्लो, क्योंकि उसको लग रहा है कि थोड़ा स्लिपरी भी है, सामने से शायद गाड़ी भी आ रही है कोई। तो मौसम तो भाई औसम हो रखा है, और मेरे ख्याल से बस ये शिमला के बाद हमारे शिमला तक ही दर्शन होंगे स्नो के। उसके बाद तो फिर गर्मी में जाना ही है राजस्थान। तो सामने भाई ये जो ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं ना, ये वाली जो ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं, ये लेफ्ट में जो गाड़ी जाती दिख रही है, हम यहाँ से गए थे। ये यहाँ के लिए मशोबरा कट रहा था उस दिन, यहाँ से बैरिकेडिंग करके सिर्फ 4x4 गाड़ियों को ही जाने दे रहे थे। आज तो शायद खुला है, क्योंकि बर्फ़ है नहीं इतनी। और शिमला ने हमारा स्वागत कर दिया है इस तरफ से, नारकंडा साइड को फ्री साइड से। अब हम शिमला को पार करेंगे पूरा, और उसके बाद पकड़ेंगे अपना ज़ीरकपुर वाला रोड। भाई इस तरफ हो रही है पूरी फॉग ज़बरदस्त, मतलब पूरा शिमला फॉग से ढका हुआ है। और थोड़ा सा हल्का सा येलो दिखा रहा है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक होगा।
धूप भी दिख रही है आसमान में, सूरज मतलब बादलों के पीछे है बट सूरज है। तो भाई हिमाचल से लास्ट टंकी फुल करा रहे हैं 88 रुपये 44 पैसे के भाव में। मीनू जा रही है कुलचा बनवाने, वो आगे चले गए कुलचा बनवाने। शक्ल पे मत जाना, 2 दिन हो गए नहाए हुए, नहाए नहीं है 2 दिन से, हालत ऐसी हो गई है। सेव तो कहाँ ही बनाते हैं। अभी शिमला तो क्रॉस कर लिया, नारक वहाँ रुकेंगे, कंडा घाट रुकेंगे थोड़ी देर, वहाँ से एक बर्फी या वो लेंगे और फिर सीधा निकलेंगे। तो भाई अगर इस साइड आए और आपने ये वाले कुलचे नहीं खाए, मतलब ये इसको बीच में से काट के और इसमें छोले भर के जो बनाते हैं, क्या बोलते हैं भैया इसको? छोले कुलचे। अच्छा, ये यहाँ के छोले कुलचे ही हैं भाई, दिल्ली वाले अलग होते हैं बट कुलचा उसी टाइप का है। भरोगे ना, इसको काट के बीच में डालोगे ना इसके, ठीक है। तो ये है मीनू का फेवरेट, लेकिन मीनू के जो फेवरेट भैया हैं वो हैं मनाली वाले रोड के ऊपर। हो सकता है ये भी आज फेवरेट बन जाए अगर अच्छा बना दिया तो। ये भाई कालका से शिमला वाली टॉय ट्रेन, सामने वो फाटक बंद है, वो देखो वो जा रही है। भाई पहुंच गए हैं अम्बाला रेलवे स्टेशन और ऑन टाइम पहुंच गए हम लोग, लगभग 8:20 पे यहाँ पहुंच गए हैं। और अरविंद जी और अंकित जी दोनों अब यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाएंगे दिल्ली, वहाँ से बस पकड़ के जाएंगे फरीदाबाद। तो हमारा साथ यहीं तक का था और मुझे उम्मीद है कि अंकित भाई को मज़ा आया होगा, पहली बार हमसे मिले हैं। मेरे लिए तो लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस हो गया तो और अपना एक ऐसा बॉन्ड बन गया है कि अपन आगे ट्रैवल करते रहेंगे। और अरविंद जी के साथ ही हमारा दूसरा वो था, पहला हमारे को कैंपिंग में मिले थे तो हमारी ट्यूनिंग ऐसी जमी कि हमें लगा साथ में कर सकते हैं टूर। मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। और बस दिन में परेशान, रात को और रंगीन। हाँ गाड़ी आगे, हाँ गाड़ी आगे जाएगी। अच्छा, हैंड ब्रेक नहीं खींचा। तो हम लोग तो भाई रुकेंगे अभी अम्बाला, यहीं आसपास कोई होटल लेंगे क्योंकि अभी जयपुर तक का सफ़र करने की कोई इच्छा है नहीं, यहीं पे रुकेंगे। अरविंद जी यहाँ से निकल रहे हैं तो हम यहाँ रुकेंगे, फिर कल सुबह निकलेंगे जयपुर के लिए। तो भाई फाइनली हमने रूम ले लिया है क्योंकि फॉग थी बहुत ज़्यादा। और ये देखो हमारी हरकतें, हम रूम में यहाँ पे छील रहे हैं गाजर मूली सलाद का पूरा प्रबंध और छाछ पियेंगे साथ में, है ना। तो ये आज का हमारा, क्योंकि हमने जिसको फ़ोन किया था ढाबे वाले को, वो बोला कि 500 रुपये का मिनिमम ऑर्डर देना पड़ेगा तब मैं लेकर आऊँगा। और हम नहीं जाएंगे कैसे, धुंध है ना बाहर बहुत ज़्यादा। ये है भाई बाहर धुंध का आलम, ये देखो वो गाड़ी आ रही है, उसकी हल्की सी लाइट दिख रही है ना, ये देखो। मतलब विजिबिलिटी इतनी कम है कि पूछो मत। सेम वही हाल है जो हम उस दिन आए थे ना, उतनी ही प्रॉब्लम है। तो हमने ये ले लिया है होटल केडी, बाहर से दिखने में एकदम शानदार सा लग रहा है, अंदर भी रूम ठीक ठाक काम चलाऊ से है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी रुक रहे हैं, सोएंगे और सुबह निकलेंगे जयपुर के लिए। भाई धूप निकल गई है शानदार, ये देखो पीछे सूरज फुल फ्लैश एकदम। रात को धुंध थी और अभी धूप निकल रही है और गर्मी हो जाएगी ज़बरदस्त। टायर में भर रहे हैं भाई हवा, थोड़ी सी हवा कम हो गई थी। नहा धो के ऑल सेट। 2 दिन बाद नहाए हो? अच्छा तुम 2 दिन बाद नहाए हो? 1 दिन बाद। और भाई मैं नहाया हूँ 2 दिन बाद, अच्छा लग रहा है। बाकी शेव वगैरह नहीं कर पाया लेकिन ठीक है, नहा तो लिया ही। अब यहाँ से निकल रहे जयपुर के लिए। ये भाई हिमाचल प्रदेश नंबर की थार है, ये यहाँ पे धूप के लिए आया हुआ है और हम गए थे हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ देखने के लिए। गर्मी हो गई है भाई बहुत ज़बरदस्त, मतलब इतने ज़बरदस्त पसीने आ रहे हैं पूछो मत। कोई इनर विनर कुछ नहीं है लेकिन फिर भी पसीने आ रहे हैं ज़बरदस्त। इस नेशनल हाईवे 152D से मैं 85 बार गुजर लिया, मतलब बहुत बार गुजर लिया। 50 तो ज़्यादा बोल दिया बट बहुत बार गुजर लिया। और आज मेरी नज़र पड़ी भाई, ये जो गांव है ना खातीवास, मतलब मुझे नहीं पता था इस रोड पे पड़ता है, ये मेरे मामा का गांव है। अभी वहाँ पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था जलघर खातीवास, उस पर अचानक से नज़र गई। और ये झज्जर का जो कट है ना, तो झज्जर के पास है ये तो पता ही है, बट ये ऑन रोड खातीवास है ये मुझे आज पता चला है भाई, कमाल हो गया। भाई बिस्तर में बैठ के कर रहा हूँ ब्लॉग को एडिट, लास्ट वाले ब्लॉग को अभी एडिटिंग चल रही है। ब्लॉग को मैंने एंड किया नहीं था क्योंकि मैंने सोचा था आपके साथ एक्सपेंस शेयर करेंगे कि हमारा टोटल खर्चा क्या आया। तो टोटल खर्चा हमारा अम्बाला टू अम्बाला जो आया वो 5,000 रुपये पर पर्सन आया। यहाँ से अम्बाला का मेरा और मीनू का जो एक्स्ट्रा आया डीजल का और टोल का वो एक्स्ट्रा आया। बाकी हमारा अम्बाला टू अम्बाला 5,000 रुपये मात्र पर पर्सन का खर्चा है, जिसमें फुल मज़े किए। 2 दिन हमने होम स्टे ले लिया था, 1 दिन हमने कैंपिंग कर ली थी। और भाई मज़े की बात यह है कि कल दोबारा से निकल रहा हूँ विंटर स्पीति के लिए RJC के साथ। तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। अगर व्लॉग में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में फिर से पूरी सीरीज विंटर स्पीति की। टिल देन बाय बाय।